Hey guys, welcome back to Learn with Sneha. So somebody requested a video on BCOS 185. So here we are, entrepreneurship. So unit 1 is an introduction to entrepreneurship. So इस यूनिट का मेन ऑब्जेक्टिव है कि तुम entrepreneurship का बेसिक फंडा समझो, जैसे कि entrepreneur होता कौन है, उसका काम क्या होता है, इंडिया में इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ और किस तरह से entrepreneurship एक इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करता है। प्लस तुम कुछ पॉपुलर मेथड्स, मॉडल्स और थ्योरीज भी पढ़ोगे जो entrepreneurship के पीछे के लॉजिक को एक्सप्लेन करती है। इंट्रोडक्शन। आज के टाइम में एंटरप्रेन्योर बनना एक बड़ा ट्रेंड बन गया है। लोग सॉरी लोग जॉब के पीछे भागने के बजाय खुद का काम स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ एक आइडिया से स्टार्ट नहीं होता। ये एक माइंडसेट, रिस्क टेकिंग एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग का कॉम्बो होता है। इस यूनिट में हम इसी जर्नी की शुरुआत समझेंगे। कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है नए बिजनेस आइडियाज़ को रियलिटी में कन्वर्ट करना। इसमें इनोवेशन, रिस्क लेना और नए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना शामिल होता है। अकॉर्डिंग टू जोसेफ स्कम्पटर, एंटरप्रेन्योर वो होता है जो नई कॉम्बिनेशंस या इनोवेशंस लाता है जिससे इकोनॉमी इवॉल्व करती है। सिंपल वर्ड्स में एंटरप्रेन्योर वो बंदा है जो सोचता नहीं करके दिखाता है। राइट, कमिंग टू एवोल्यूशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप कोई नई चीज़ नहीं है। एंशियंट टाइम्स में भी लोग एंशियंट टाइम में भी लोग ट्रेड और स्मॉल बिजनेसेस करते थे। ब्रिटिश रूल के टाइम कुछ सेट बैक आया, बट पोस्ट इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने एमएसएमईज और स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट करना स्टार्ट किया। आज के ज़माने में डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे कैंपेन से यूथ को काफ़ी मोटिवेशन मिल रही है अपना वेंचर शुरू करने के लिए। राइट, लेट्स कम टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। क्या चीज़ें एक इंसान को एंटरप्रेन्योर बनाती हैं? टेल मी। सो इसमें आता है पर्सनल ट्रेट्स जैसे रिस्क टेकिंग, कॉन्फिडेंस, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन और एक्सटर्नल सपोर्ट सिस्टम लाइक फंडिंग, मेंटरशिप। सो सपोर्ट सिस्टम कौन से होते हैं? एक्सटर्नल सपोर्ट सिस्टम्स, फंडिंग एंड मेंटरशिप। कभी कभी एक क्राइसिस या फ्रस्ट्रेशन भी किसी को एंटरप्रेन्योरशिप बना देता है। जहाँ पैशन और प्रॉब्लम दोनों मिल जाएं, वहाँ बिजनेस बन जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब नए बिजनेसेस ओपन होते हैं तो सिर्फ पैसा नहीं आता, नए जॉब्स भी क्रिएट होते हैं। एंटरप्रेन्योर्स नए सोल्यूशन लाते हैं, इनोवेशन को बूस्ट करते हैं और इकोनॉमी को डायनामिक बनाते हैं। इसलिए हर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के पीछे एक स्ट्रॉन्ग एंटरप्रेन्योरशियल कल्चर होता है। इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए तो ये और भी इम्पॉर्टेंट है। मॉडल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। कुछ फेमस मॉडल्स हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे इकोनॉमिक मॉडल, ये फोकस करता है प्रॉफिट और मार्केट डिमांड पे। साइकोलॉजिकल मॉडल, ये कहता है कि एंटरप्रेन्योर एक अलग टाइप का बंदा होता है जो अचीवमेंट ओरिएंटेड होता है। एंड लास्टली सोशियोलॉजिकल मॉडल, ये कल्चर, सोसाइटी और वैल्यूज़ पे फोकस करता है। हर मॉडल अपने एंगल से एंटरप्रेन्योरशिप को समझाता है। ऑलराइट, देन वी हैव थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। थ्योरीज एंटरप्रेन्योरशिप के नेचर और रीज़न को एक्सप्लेन करती है, जैसे इनोवेशन थ्योरी बाय शम्पेटर, जो कहता है कि एंटरप्रेन्योर इकोनॉमी में नए प्रोडक्ट्स और मेथड्स लाके डिसरप्शन करता है। नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी बाय मैक्लेलैंड बोलती है कि कुछ लोगों में एक इंटरनल ड्राइव होता है कुछ बड़ा कर दिखाने का। अलग अलग थ्योरीज एंटरप्रेन्योरशिप को डिफरेंट लेंस से एक्सप्लेन करती है। एंड वी आर डन विद द चैप्टर गाइस। लेट्स लेट्स सम अप। सो गाइस, इस यूनिट में हमने देखा कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, इंडिया में कैसे इवॉल्व हुआ और कौन से फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। मॉडल्स और थ्योरीज ने हमें डीपर अंडरस्टैंडिंग दी, और सबसे इम्पोर्टेंट, एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ एक करियर ऑप्शन नहीं बल्कि एक माइंडसेट है जो सोसाइटी को प्रोग्रेस की तरफ ले जाता है। सो गाइस, हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है फॉर दिस यूनिट। अभी आई विल बी मेकिंग
videos on the complete course. If in case अगर आपको detail में you need some explanations, just comment and I'll make the video. Thank you for watching.